हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जान चली गई तुम्हारी जान बचाने की वजह से। अब तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अब पास्ट की चीज़ों को जाने दो और फ्यूचर में अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। डैड कहते फॉर्चुनेटली तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, वरना तुम कभी भी उस बंदे को नहीं ढूंढ पाती जिसने कई सालों पहले तुम्हारी जान बचाई थी, जो कि ये फैमिली का लड़का था। ये तो सच में तुम्हारी किस्मत थी कि कंट्री के द्वारा ही तुम दोनों को एक जोड़ी की तरह चुना गया। ये बस एक किस्मत की तरह है, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को चेरिश करना चाहिए। चैंग वोंग जब डैड की ये बात सुनती हो कहती हाँ, मुझे इन सारी चीज़ों के लिए उसे थैंक्स तो करना ही चाहिए। अगर वो मुझसे ब्रेकअप नहीं करता तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाती कभी भी। और ये सोचते हुए अपना फ़ोन निकालती है, जहाँ पर वो ग्रुप में बात करना शुरू कर देती है। तभी वो फ़ोन की तरफ देखती और कहती है, देखो मेरी मेमोरीज को तो देखो, यहाँ तक कि मैं उससे ब्लॉक करना भी भूल गई, जबकि मेरा ब्रेकअप हो चुका है उससे। इसके बाद वहाँ पर उस ग्रुप पर जाती और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि, और उस ग्रुप पर जाकर कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझसे शादी नहीं करी। ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बोल रही होती है वो सब। तभी वो कुछ सोचती और कहती और फिर दोबारा मैसेज करती और कहती है मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी शादी की ज़िंदगी को काफ़ी अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। मैं सच में इन सारी चीज़ों को पूरे दिल से कह रही हूँ। जैसे ही वो ये बात कहती है, ग्रुप में बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती कि भाई ऐसा ऐसा हो गया कि उसे जुनजिन मिल गया, बहुत ज़्यादा लक्की हो तुम, ये तो किसी लॉटरी की तरह है। और वो इन सारी चीज़ों के बारे में बता रही होती कि भाई तुम्हारा जो सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड है वो प्रेसिडेंट है और तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिली में अब जा चुकी हो। चैंग वोंग इन सारी चीज़ों को पढ़ती भी है और वो कहती ही मुझे लगता है कि मुझे इस ग्रुप से जाने का समय आ चुका है, क्योंकि बेहतर होगा कि इन गॉसिप्स को चलने दिया जाए, मेरी पीठ पीछे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी वो जुनजुन के कॉन्टैक्ट नंबर की तरफ भी देखती है, और जहाँ पर वो कुछ सोचती और कहती है रुको, मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ ऐसा चेंज जो कि थोड़ा एलिगेंट भी लगे। तभी वो कुछ देर सोचती है शांति से और वो कहती है बिग कैंसर गाय फिश खा लेता है और वो भी बिना बोन्स छोड़े हुए। इसका ठरक पड़ रहा है भाई। और ये कहते हुए इस फ़ोन को पप्पी दे देती, मतलब एक प्रकार से जुनजिन को पप्पी देती है। डैड थोड़े गुस्से में कहते हैं मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें अपने फ़ोन से खेलना बंद कर देना चाहिए। शंगोंग कहती डैड आपने क्या कहा? मॉम कहती है तुम्हारे डैड कह रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स इन लॉ इतने काफ़ी लंबे समय से हमसे मिलने नहीं आए हैं, क्योंकि तुम अब ऑफिशियली मैरिड हो चुकी हो, तो मेरे हिसाब से उन्हें इन सारी चीज़ों की अरेंजमेंट कर ही देना चाहिए। शंगोंग कहती है मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने कहा था कि वो आपको हॉस्पिटल में देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने खुद से ही इन सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप सभी लोग तब मिले जब डैड की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए, ताकि ये मीटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से जाए। डैड कहते हैं तुम्हारे डैड की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब तुम और जुनजिन इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मदर और मैंने इम्पाला कैपिटल सिटी में इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, मतलब तुम्हारी शादी के बारे में। शंगोंग कहती है हाँ। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।